हम खुदा के लोग हैं। हम खुदा का जलाल जाहिर करना चाहते हैं। हम अपने नई कीमत से खरीदे गए हैं ताकि अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। हमारा वक्त, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा रुपया पैसा, हमारे खून का आखिरी कतरा, हमारा आखिरी सांस उसके जलाल के लिए है। आमीन, आमीन। क्या मेरी बाइबल सच्ची है? वादों की ये पक्की है। इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। मेरी बाइबल बदली नहीं है, बल्कि ये पढ़ने वालों को, सुनने वालों को बदल देती है। मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है। मेरा इत्माद है खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर मेरा भरोसा है। आमीन। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो यहां पर हमें एक बात समझ आती है जो मुझे और आपको समझनी है। मेरे साथ मिलकर अमाल की किताब दूसरा बाब निकालिए और उसकी 42वीं आयत मुकद्दसा से 47वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे। ये लफ्ज मैंने जरिया नहीं पढ़ा, जरिए पढ़ा है। आमीन। लफ्जों को ध्यान से पढ़िए, और जब मैं पढ़ूं तो ध्यान किया करें कि ठीक उर्दू किस तरह पढ़नी है। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। तो आज हमारा मजमून है कि रूह से मामूर कलीसिया जो है, रूह से मामूर कलीसिया, रूह से मामूर कलीसिया की खुसूसियात क्या हैं? आमीन, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जी, यहां रूह से कुव्वत पाने वाली कलीसिया की खूबियां एक दूसरे को बताएं। रूह से कुव्वत पाने वाली कलीसिया की खूबियां। तो चंद बातें अमाल की किताब के मुतालिक करूंगा। अमाल की किताब सन 63 ईस्वी में लिखी गई। चूंकि यीशु मसीह की जिंदगी 33.5 साल इस जमीन पर थी, तो उसी सन 63 में जब लिखी गई तो ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने के जो 30 साल बाद के वाकयात थे। लिखी सन 63 में गई, लेकिन यीशु मसीह से बाद के आसमान पर जाने के बाद के 30 साल के जो रूह कुद्स से भरे हुए रसूलों के जरिए, कलीसिया के जरिए काम थे, ये उस हिस्ट्री को लिखा गया। आई लव द हिस्ट्री ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स। इसलिए अमाल की किताब की इस हिस्ट्री को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये कलीसिया की हिस्ट्री है, ये रूह कुद्स के कामों की हिस्ट्री है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 30 साल जो कलीसिया के थे, पहले 30 साल यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद के पहले 30 साल सन 63 में लिखी गई, लेकिन पहले 30 साल जो हैं कलीसिया के उनका अहाता करती है। तो कलीसियाई मुअर्रख की हैसियत से, हिस्टोरियन की हैसियत से, कलीसिया की हिस्ट्री लिखने वाले की हैसियत से लूका मसीह के पैगाम को फैलाने के बारे में यरूशलेम से लेकर रोम तक खोज लगाता है।
वो खोज लगाता है इस बात की, पाखरू उसकी मदद करता है। सारा इल्हाम आदमी के ख्याल से नहीं लिखा गया, सारे इल्हाम के मुतालिक लिखा है कि इल्हाम की कोई बात भी आदमी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि रूल कुछ मदद करता और खुदा की तरफ से ये एक एक लफ्ज इनाइंटेड है, खुदा की तरफ से है, ये लिखा गया है। इसलिए हम इस किताब को खुदा का जिंदा कलाम कहते हैं। हालेलुया, लूका की तरफ से नहीं। इसलिए दुनिया के मौरख, आर्कियोलॉजिस्ट, असारे कदीमा के माहिर और दूसरे लोग जब ये रिसर्च करते हैं कि क्या मसीहत सच्ची है या नहीं है, तो हिस्ट्री में लिखी हुई एक एक बात चूंकि पाखरू ने लिखाई है, वो उसी तरह मानोन सच्ची साबित हो रही है। और हिस्टोरियन भी हैरान है किस तरह लूका ने खोज लगाया यरूशलेम से लेकर रोम तक कलीसिया के पहले 30 सालों का, और उसने खोज लगाते वक्त इस सारे अमल में मैं आपको बताना चाहता हूं 32 मुल्कों का जिक्र किया, 54 शहरों का जिक्र किया, 9 सैली जजीरों का जिक्र किया और 95 मुख्तलिफ अफराद के नाम लिखे और बहुत से सरकारी जो ओहदेदार थे, एहलकार थे, उनका जिक्र उनके मखसूस ओहदों के साथ किया। सूबेदार के मुतालिक लिखा, वो सूबेदार था मालदा सबाब में, उनके ओहदों के साथ। इसलिए सारे कदीमा के जदीद माहिरीन लूका की फराहम करदा इस तफसील के लिए हैरान कुन है कि वो किस तरह दुरुस्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कोई कहेगा खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम इसीलिए लिखा गया कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, और सच्चाई से वाकिफ जब होंगे सच्चाई हमें आजाद कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? क्या कर देगी? आजाद कर देगी। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से कलीसिया के इब्तदाई सालों के दौरान होने वाले मुख्तलिफ तजर्बात और वाकयात को किस तरह बयान किया गया है और किस तरह बताया गया है कि किस तरह से खुदा ने रूल कुद्स के वसीले कलीसिया को इस्तेमाल किया है। रस्मी कलीसिया नहीं थी, रस्में यहूदी रस्में छोड़कर वो आए थे। रस्में निभाने वाले नहीं, खुदा की हजूरी में वक्त देने वाले लोग। आगे जाके इनकी खुसूसियात बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ अमाल की किताब के मुतालिक आपको आज बताना चाहता हूं। तो यहां पर मुख्तलिफ तजर्बात वाकयात हैं अमाल की किताब में जो बताते हैं रूल कुद्स किस तरह से रूह से मामूर कलीसिया के साथ रहता है, किस तरह खुदा रूह की मामूरी में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता है, ताकि मेरी और आपकी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं और आप खुदा पर पुख्ता ईमान रखें, ताकि मैं और आप रूह कुद्स की मामूरी और हजूरी में और ज्यादा बढ़ने वाले, प्यास रखने वाले खुदा की मामूरी की और खुदा की कुर्बत में रहने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल बेनिन की एक कोटेशन, उसकी एक बात सुन रहा था, पढ़ रहा था, और मैं बड़ा हैरान हुआ। बेनिन कह रहा था कि मुझे पाखरू ने कहा कि अपना टीवी बंद कर दो, केबल्स बंद कर दो, और उसने कहा, पाखरू ने मुझे कहा ये सारे शुगल बंद करो। और जब से कहता मैंने खुदा की पाखरू की ये बात सुनी, आवाज सुनी, उसके बाद से खुदा ने मुझे कुदरत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वरना मेरा ज्यादा काम मोबाइल्स पर या नेटफ्लिक्स, उसने खुद कहा, उसने कहा मैं नेटफ्लिक्स पर मूवीज देख रहा था एक दिन।
तो पाकरू ने मुझे कहा यह काम बंद करो। वो बताता है मेरी इब्तदाई जिंदगी के दिन थे, लेकिन पाकरू ने मुझे कहा यह बंद करो, टेलीविजन बंद कर दो डायरेक्ट। हर चीज जो तुम्हारा ध्यान इधर उधर लगाती है उसे बंद कर दो और सिर्फ कलाम पढ़ो और मेरी हुजूरी में वक्त गुजारो। और वो कहता है जब से मैंने वो सब कुछ अमल किया, मैंने मूवीज देखना बंद कर दी, मैंने टेलीविजन बंद कर दिया अपने घर में, मैंने सारी एक्टिविटीज और बंद कर दी और मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया और मैं दुआ में झुक गया। खुदा का रूह कुदरत के साथ अनाइंटिंग के साथ उसकी अनाइंटिंग मुझ पर आ ठहरी और कहता है उस वक्त से मैंने एक फतहमंद जिंदगी मसीह में गुजारना शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने पिछले दिनों रूह के फलों की बात की और जिस्म के काम बताए, ये मैं दुख से कह रहा हूं। फिर बरकतें बड़ी बड़ी मांगते हैं। कलाम में क्या लिखा हुआ है? किन्या ने पढ़ा जी? कलाम च की लिखा है? 5वां हुक्म की है, तू अपने बाप अपनी मां की इज्जत करने का की मतलब है? इधरों आए सलाम जी, उधरों आए सलाम जी। इज्जत नहीं आ गई? उनको पूछें, उन्होंने भी पाला आपको। जो बहू हैं वो भी आज सुने, जो दामाद हैं वो भी सुने, जो बेटियां वो भी सुने, जो बेटे हैं वो भी सुने। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो ये बाइबल का असूल याद रखें, तो इज्जत करना। इज्जत का मतलब क्या है? ये नहीं अपने बच्चों से लैके लैदा बढ़ गए। वो बाबा भी जिन्नी देर ओदी आती कोई पेंशन पुंशन कोई पैसे ओदी बोझी च होणगे, जिन देर टुर फिर लेगा वो भी लैके लैदा बढ़ जाएगा। वो भी कहेगा चलो मैं लैदा खा लेना, तुझे लैदा खा लो। लेकिन अगर आप शरीक करेंगे, बच्चों पर यह फर्ज है, लिखा जो अपने बाप और मां पर लानत करे वो जान से मारा जाए। ये कानून था। लानत करने का क्या मतलब है? हकीर जाने। अपने बाप और मां की इज्जत कर, तेरा क्या हो जाएगा? ये मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। दुनियादार लोग तो है ही, नशई हैं, शराबी हैं, बदकार हैं, वो तो है ही पहले ही नाफरमान, ढीठ, घुमंडी है। लेकिन अगर यही क्वालिटीज कलीसिया में, इबादत करने वाले लोगों में, रूह से मामूर कहने वालों में, या बड़े दावे करने वालों में हम निजात याफ्ता है, उनके अंदर भी है, तो आप फिर समझ जाइए उनके अंदर कौन सा रूह काम करता है। आज बहुतों को नाफरमानी के रूह ने घेरा हुआ है और पाक रूह की कुव्वत का तजर्बा नहीं करते। वो क्या कहते हैं? मुंह में राम राम बगल में छुरी। मुंह से राम राम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईमान बगैर अमाल के क्या है? ऊंची जरा, ईमान बगैर अमाल के क्या है? और मैं आपको बताऊं, जब भी लोग नाफरमानी करते हैं मां बाप की, याद रखिएगा, तब भला नहीं उनका होता, क्योंकि यह कलाम कहता है भला कब होगा? जब तू क्या करेगा? यहां एक बहन होती थी, मेरे ख्याल उनकी बेटी यहां बैठी हुई है, आप बैठी हुई हैं, मिसेस पीरादिता। आपकी मामा का नाम मुझे भूल गया, नेता बीबी। मैं एक दिन गया और मैंने उनसे कहा आपने दोपहर का खाना मेरे घर से आके खाना करना है। मैं तो ये समझता हूं आपके उस खाने में से ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ। खुदा दी नेमतां दी बेकदरी कर दो, कूड़े च सुटिया जाए, फ्रिज च पिया पिया बुस जाए, पर किसी के मुंह च ना जाए। यह इबलीस दी शरारत है, यह इबलीस दी सोच है। मेरी माँ ने बहुत अर्ली एज में मुझे सिखाया। मेरा दोस्त एक दिन आ गया, मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं बना हुआ, वो बैठा रहा भूखा, हम बातें करते रहे, चाय पिला के उसको भेज दिया। मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, उसने कहा अगर आपको भूख लगी हो आप किसी के घर में जाएं और आप भूखे आ जाए, आपका दिल क्या कहेगा?
मैंने कहा जाहिर है आंध्रा ते की देणगियां दुआवां के देणगियां दुआवां नहीं देणगियां। अगली गल तुसी समझते ही हो की देणगियां। उनका तो आपने क्या किया? मैंने कहा मामा अच्छा नहीं था, आलू गोभी बनी हुई थी, ये सच्चा वाक्य मैं आपको। कहा वो पुत्र वो मुँह चला जाता, वो ढिड चला जाता, सब्जी हुई है, शर्म नहीं करी थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं कहना कुछ नहीं बनया था। वो साढ़े पंजाबी दुध च नमक मिर्च घोल के तो आपे भी खा लेंगे। कहा आजा भाई जड़ी लून मिर्च मेरे को तू भी खा लै। ये थी दिल की सच्चाई। ये क्या थी दिल की? आज स्टेटस ने तो स्टैंडर्ड ने मार दिता। भुखिया उन्होंने बाई रखो पर अपना स्टेटस ते स्टैंडर्ड ना थले आन दो। ओदे भी अंदरों दुआ नहीं निकलेगी। और अगर आपके मां बाप हैं, आपके फैमिली का हिस्सा है, उनके मुंह में कुछ चला जाएगा, उनकी इज्जत आप कर देंगे। इसहाक ने क्या कहा यसू से? जा आज मैं क्या करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, टेबल पर कुछ ला के रख। क्या कहा? टेबल पर। पहले केड़ा ले आया? याकूब। मैं उस वाक्य की तरफ नहीं जाना चाहता तफसील से, लेकिन आपको बात बताना। पहले कौन ले आया? अंदर चला गया, बरकत बाहर आ गई, आई कि नहीं आई? इस असूल को याद रखें। आपके मां बाप किसी चीज के भूखे नहीं हैं, वो आपकी मोहब्बत के भूखे हैं। जर दोस्त ना बने, सिर्फ रुपये नाल प्यार। अब्बे को लेटी है, मैं अब्बा साडा, तो फिर ठीक है। पैसे आए ने तो फिर प्यार है, पैसे नहीं तो अब्बा तू कौन मैं कौन। जे पैसे देंदा हुआ ठीक है, तो जे अम्मा देंदी रहे फिर अम्मा का मुंह बार बार आके चुमते हैं, फिर अब्बे नूं नहीं पुछते, कहते नहीं अम्मा बड़ी अच्छी है साडी। पैसे किस कौन कौन प्यार? पैसा। पैसा नहीं है तो फिर कोई इज्जत नहीं है, और इसीलिए लोग परेशान होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐलान करके कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों को दुनिया के लोगों से अलहदा होना है, क्योंकि कलीसिया का मतलब है बाहर बुलाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, नराले लोग, जो काम वो करे दुनिया देखे हैरान हो जाए। हालेलुया। मेरी वालदा को एक दिन एक खतून खाना मिली। उन्होंने कहा भैन तू कुछ मरण जीने वास्ते रखा था कि नहीं? मेरी वालदा कहने लगी नहीं, आप मेरे बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं सारे, 9 बहन भाई यहाँ। तो क्या उन्होंने कहा बड़ी हैरान हुई, भैन तू कोई मरण जीण भी नहीं रखा था, तेन बच्चे किंज सांभड़ गए? मेरी मामा 92 साल तक जिंदा रहे, 92 साल तक। तो उस वक्त वो 80 की थी जब उस आंटी जी ने ये सवाल किया। उनका तुमने तो बहुत गलती। उन्होंने कहा हमने तो जीते जी कई साल पहले मतलब बच्चों के हवाले सब कुछ कर दिया, जो प्रॉपर्टी थी जो कुछ था हमने बच्चों के हवाले कर दिया, हमने तो नहीं अपने नाम पे रखा। कहने लगी भैन तू किंज दी है, तू तो अपना मरण जीनी मुका लिया है, कल नू तू मंजी ते लम्मे पै गई तो कौन तेन वेखेगा? मेरी माँ ने एक अल्फाज कहे, मैं वहीं बैठा हुआ था। मेरी माँ ने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ, और जिस खुदा पर मेरा तवक्कल है, जैसे मैंने कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश की है, मुझे पता है वो मुझे ज़रूर संभालेंगे। और मेरा खुदा जब मेरे साथ है तो वो इनके दिल में ये बात डालेगा, और मेरे बच्चे जो हैं जैसे मैं वफादार हूँ खुदा की और बच्चों के साथ वफादार रही हूँ, वो मेरे साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारों मरण जीण की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली बात बताऊंगा, अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें कि वो खुदा के लोग बन कर रहे हैं। वो भले लोग तो गैरां नूं भी अपना बना लेंदे ने कि नहीं? तो जे अपने नूं ही गल नाल ना लाना जानिए तो फिर कादी इंसानियत है? किस बाइबल पर आप ईमान रखते हैं? कौन सा खुदा है फिर आपका?
बाइबल का खुदा तो कहता है तुमने जरदोस्त, घुमंडी, ढीठ, नाफरमान नहीं बनना। तुमने मां बाप के नाफरमान ना शुक्रे नहीं होना। और मैं अक्सर कहता हूं कुछ तो यही कहते ने वो साडे वास्ते तुसां की कीता। कोई गाया गल करने वाली वो ये कहते ने साडे वास्ते तुसां की कीता। और कुछ तो ये कहते हैं हम पैदा ही क्यों हो गए इस घर में, ना शुक्र, ना फरमान, ढीठ और गुमंडी। ये इब्लीस की रूह है, मुखालिफ मसीह की रूह है। ये बदरूएं हैं जो ये काम करती हैं और ऐसी आदतें, ऐसी बदरूएं उनके अंदर हैं। और कभी कोई भी खाना खा के शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। उन्होंने हर खाना ही बेसवादला लगना है। उन्होंने कहना ਇਹਦਾ टेस्ट नहीं अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बदरूएं हैं, वो टेस्ट आन ही नहीं देंदियां। तो मेरे वांगू दा बंदा सुक्की रोटी पानी च डोब के भी खा लेते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह इसी तरह हमने किया, कुछ भी नहीं था, अभी चाय भी बनने वाली थी, इबादत का टाइम हो गया। मैंने ब्रेड मुंह में डाली, पानी पिया, ब्रेड पानी के साथ खा के इबादत में आ गया। हालेलुया। मन उदो भी बड़ा टेस्ट आता है। क्यों? इसलिए कि मुझे अपने मिशन की तरफ तवज्जो है, मुझे अपने खुदा की तरफ देखना है। मैं नाश्तियां चंगिया चोखे का इंतजार करता, दुआ छड्डदा, इबादत छड्डदा। कोई चंगे चोखे नाश्ते करदे ही इबादत मुक्कण वाली हुंदी है, फिर आंदे ने ये भी ढीठ जे, ये भी घमंडी जे, ये भी नाफरमान जे। उनका ध्यान खुदा की निस्बत जिस्म की तरफ ज्यादा है। जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर लें, जिस्म नूं पाल लो भावें फिर जहन्नम दी अग च जाए। इनू लेपते रहते हैं, कुछ मेकअप करदियां देर कर देंदियां ने। और सुबह मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, अक्सर ही लेट आते हैं वो। मैंने कहा बेटा, एनके लगाई हुई थी, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। मैं नीचे था अभी, तो मैंने पूछा आप लेट क्यों आए, आज फिर आप लेट हो गए? कहता मैंने तो बड़ी जल्दी उठ गया था, मामा ने भी नाश्ता बना दिया था। ये पापा मेरे जो है ना, ये उठते ही नहीं है। मैंने कहा आपके पापा सुबह ड्यूटी पे जाते हैं? हाँ। कितने बजे? बहुत सुबह चले जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ये उससे पहले ड्यूटी पे चले जाता है, मामा मुझे स्कूल छोड़ती हैं। मैं कहा उस वक्त कैसे उठ जाते हैं? उसके सामने ही मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। कहता जी वो ड्यूटी वाले निकाल देते हैं असल में ड्यूटी से। मेरे पापा कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ मुझे स्कूल छोड़ के जाएं, वो कहते हैं बेटा अगर तुझे मैंने स्कूल छोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, ड्यूटी वाले ड्यूटी से निकाल देंगे। अगली गल तुसी समझते हो, चर्च लेट क्यों आते हैं? अगली गल समझते हो ना? निकले वो भी होंगे ने असल च खुदा दी हज़ूरी तो, समझते नहीं है इस गल में कि उन्हें तो कढ़ दिता था। तुहानू मुकाशफा की किताब में क्या लिखा? ना तू गर्म है ना तू, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। ख्याल कर तू कहां से गिरा है, ख्याल करें कहां कहां से गिरे हुए हैं, कैसे कैसे गिरे हुए हैं, और फिर आपको समझ आ जाएगी तौबा करने की। और आज मैं नौजवानों से कहूंगा, बहुओं से, बेटियों से, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ओल्ड होम बना भी लें तो जो मोहब्बत, जो प्यार, जो उन्स, जो उल्फत बच्चों को माँ बाप के साथ है, माँ बाप को बच्चों के साथ है, वो कहीं से नहीं मिल सकती। सिर्फ रोटी का मसला नहीं जे, खुदा के लोग बनकर जिंदगी गुजारे। हाथ उठा करके हम खुदा के लोग हैं। हुण कुछ की आवाज ही नहीं निकलनी क्योंकि समझ आ गई है ना किंज दे। हाथ उठा करके हम खुदा के लोग हैं। हम रूह कुद्स की कुव्वत में चलने वाली कलीसिया से आज सीखेंगे। आइए सीखिए, आइए अब सीखने की बारी आ गई। अब कैसे होना है, ये दुनिया के लोग हैं। अगर कलीसिया भी ऐसी होगी तो बड़ा दुख होगा। मसीह किसको लेने आने वाला है? मैंने बताया कि उनको जो अपना वक्त सारा नेटफ्लिक्स की मूवीज में या मूवीज में गुजारते हैं,
या उनको जो हर वक्त टिकटॉक देखते रहते हैं, अपना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह की चीजों पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर गुजारते हैं। किसी ने मुझे कहा आपका तो चैनल भी है, तुसी एडे मशहूर नहीं जिडे हो ने। मैं पाई रहन दे मनु जिन्ना मैं मशहूर होना ही नहीं चाहता, मैं उसका मकबूल होना चाहता हूं। मुकद्दस पौलुस कहते ऐसा ना हो औरों में मुनादी करके खुद ना मकबूल ठहरूं और वो मुझे कबूल ही ना करे। मशहूरी दुनिया दी ना वेखो, ए वेखो खुदा त्यानू कबूल करेगा कि नहीं। कोई कहेगा आमीन। पौलुस रसूल मुकाशफात से भरा हुआ शख्स ये कह रहा है कि मुझे ध्यान इस बात पर देना है खुदा मुझे कबूल करेगा या नहीं। मैं अपना वक्त इस तरह गुजारूं कि खुदा मुझे कबूल करे। आमीन, आमीन। आइए अब इस कलीसिया को, मुझे और आपको कैसे होना है इस कलीसिया से सीखते हैं। लिखा है हर शख्स पर क्या छा गया, और अजीब खौफ छा गया, और अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल और सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। अब ये करते क्या थे? इनको किसने घेरा हुआ था? किसने ऐसा करने को कहा जी? किसने? ऊंची जरा, कुछ लोगों को पता या सारे को पता किसने ऐसा करने को कहा? ऊंची जरा, और ऊंची आवाज में, थोड़ी सी आवाज वॉल्यूम और ऊंचा करो। हाँ जी, हले भी वॉल्यूम ठीक नहीं है, वॉल्यूम थोड़ा जा और ऊंचा। किसने कहा? नौजवान जो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं जी, रूल कुछ ने कहा। किसने कहा? पाखरू ने कहा। आप ठीक कह रहे थे, कुछ आंदे जेन च डर सी, दिल च डप्पा था नहीं। पाखरू ने कहा सी कि नहीं असी सही कहन डे ने, जड़े कहन डे ने सही कहन डे ने कि नहीं। बाइबल पढ़ा करे बहनी, इनको यही खुदा ने कहा अपना वक्त इधर उधर देने के बजाय बाइबल पढ़ और मेरे जूर वक्त गुजार, दुआ कर, मैं तुझे बरकतें दे दूंगा। यही इब्राहिम को कहा। नातेदारों के बीच से निकल, जो बुत परस्त हैं, जो अपना वक्त दूसरे कामों में गुजारते, उनके बीच से निकल और मेरे साथ चल। हालेलुया। मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तेरी नस्लों को बरकत दे दूंगा। हालेलुया।